सीआरपीसी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीआरपीसी केम इनटू फोर्स ऑन, सीआरपीसी कब से लागू हुई। आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1973, 6 अक्टूबर 1975 या 6 अक्टूबर 1976। तो इसका राइट आंसर है 1 अप्रैल 1974। सीआरपीसी जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं वो 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीआरपीसी इज आ, सीआरपीसी क्या है। ऑप्शन में है लोकल लॉ, स्पेशल लॉ या प्रोसीजरल लॉ। सीआरपीसी जिसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड कहते हैं जो 1 अप्रैल 1974 से लागू हुई और यह एक प्रोसीजरल लॉ है। और लोकल लॉ किस सेक्शन में बताया गया है आईपीसी के, यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी शुड एक्सीड या एरिया, मतलब जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है या एरिया है उसकी जो पॉपुलेशन है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए। तो 5 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, 8 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए या 10 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है 10 लाख। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसे हिंदी में महानगर क्षेत्र कहते हैं उसकी जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज रिलेटेड टू विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। यह कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीआरपीसी की किस धारा में है। आपके ऑप्शन है सेक्शन 20, सेक्शन 21 और सेक्शन 24। तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसे धारा 24 सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता में बताया गया है और यह काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जबकि सेक्शन 20 में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में बताया गया है, तो यह क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन यह बनता है कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को किस सेक्शन में बताया गया है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन इज रिलेटेड टू, इसे हिंदी में कहते हैं अभियोजन निदेशालय। अभियोजन निदेशालय किस धारा में निहित है और यह कब जोड़ा गया है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभियोजन निदेशालय है जो वो आपके ऑप्शन है सेक्शन 25, सेक्शन 26A, सेक्शन 25A। तो सेक्शन 25A में डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, जबकि हम लोगों ने धारा 24 में असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पर्सन अपॉइंटेड टू बी ए डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन, जो कोई भी व्यक्ति अभियोजन का निदेशक बन सकता है, अभियोजन निदेशालय का निदेशक बन सकता है, उसे कम से कम कितने वर्ष तक एडवोकेट या अधिवक्ता बना रहना चाहिए, मतलब कितने वर्ष तक मिनिमम जो एडवोकेट रहा हो वो अभियोजन निदेशक बन सकता है। आपके ऑप्शन है 5 साल एडवोकेट, 7 साल एडवोकेट या 10 साल एडवोकेट। तो इसका राइट आंसर है 10 ईयर एडवोकेट। जो 10 साल तक कम से कम एडवोकेट रहा हो वो अभियोजन निदेशक बनने के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है द कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास में पास अ मैक्सिमम सेंटेंस, जो सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट हैं उनका न्यायालय है वो कितना तक अधिकतम कारावास दे सकते हैं, 1 साल, 2 साल या 3 साल। तो इसका राइट आंसर है 1 साल। जो कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास हैं, द्वितीय वर्ग न्यायाधीश हैं, सिविल जज जो एग्जाम आप देंगे वो 1 वर्ष तक का मैक्सिमम पनिशमेंट दे सकते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट पास मैक्सिमम फाइन सेंटेंस, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वो कितने तक का फाइन या जुर्माना दे सकते हैं। तो आपके ऑप्शन है 5,000, 10,000 और 20,000। तो जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं वो 10,000 तक का जुर्माना लागू कर सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लैंक इज ऑथराइज टू इशू ऑर्डर अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी, धारा 144 सीआरपीसी के तहत कौन ऑर्डर जारी कर सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जिन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेट कहते हैं या कांस्टेबल या एमएलए। तो इसका राइट आंसर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। धारा 144 में सीधा सीधा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट लगा है, जिसमें डीएम, एसडीएम और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आते हैं, वो 144 सीआरपीसी के तहत आदेश लागू जारी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आर अपॉइंटेड बाय, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को कौन नियुक्त करता है, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट या स्टेट गवर्नमेंट। तो जो कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं इन्हें राज्य सरकार नियुक्त करती है, सो स्टेट गवर्नमेंट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्टिम इज डिफाइंड इन विच सेक्शन, विक्टिम मतलब आहत, आहत को किस धारा में बताया गया है। ऑप्शन है सेक्शन 2A, सेक्शन 2WA और सेक्शन 2U। यह सिविल जज एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 2WA। सेक्शन 2WA में विक्टिम को डिफाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट इज इन विच सेक्शन,
मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी किस धारा में दंड प्रक्रिया संहिता की बताई गई है? धारा 44 में, धारा 42 में या धारा 46 में? तो इसका राइट आंसर है धारा 44 में। सेक्शन 44 सीआरपीसी कहती है कि अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है हाउ मैनी शेड्यूल्स इन सीआरपीसी। आपके लिए एक क्वेश्चन आपको बताने हैं कि सीआरपीसी में कितनी अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट है प्ली बार्गेनिंग इज रिलेटेड टू विच चैप्टर। प्ली बार्गेनिंग किस अध्याय में है? नेक्स्ट है समरी ट्रायल इज रिलेटेड टू। समरी ट्रायल कौन से सेक्शन तक है? समरी ट्रायल और प्ली बार्गेनिंग में से एक एमसीक्यू जनरली बन जाता है और जनरली 2 से भी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन कम से कम इन 2 में से एक क्वेश्चन तो बन जाता है। नेक्स्ट वीडियो में इनसे भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव देखेंगे। नेक्स्ट है लीगल एड टू एक्यूज स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस। कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य द्वारा जो विधिक सहायता दी जाती है वो किस धारा के अधीन दी जाती है? ऑप्शन है धारा 302 सीआरपीसी, धारा 304 सीआरपीसी या धारा 306 सीआरपीसी। तो इसका राइट आंसर है धारा 304 सीआरपीसी। सेक्शन 304 सीआरपीसी लीगल एड टू एक्यूज की बात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 सीआरपीसी इज रिलेटेड टू। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहा है अभी जुडिशियल एग्जाम में कि 125 सीआरपीसी का संबंध किससे है? ऑप्शन है ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चाइल्ड एंड पेरेंट। नेक्स्ट ऑप्शन है अरेस्ट बाय पुलिस ऑफिसर। नेक्स्ट है 0 एफआईआर या चौथा है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो इसका राइट आंसर है 125 सीआरपीसी इज रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चाइल्ड एंड पेरेंट। नेक्स्ट है कंट्रोल रूम एट डिस्ट्रिक्ट इज मेंशनड इन विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी। एक कंट्रोल रूम होगा जिला स्तर पर, तो वो किस धारा में बताया गया है? ऑप्शन है धारा 40, धारा 40C, धारा 41 या धारा 41C। तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 41C। 41C कहता है कि कंट्रोल रूम होगा डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन ऑफ रेप एक्यूज्ड बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। किस धारा में यह बताया गया है कि जो रेप एक्यूज्ड है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, चिकित्सीय परीक्षण होगा? ऑप्शन है धारा 52A, धारा 52, धारा 164A और धारा 53A। तो सेक्शन 53A में रेप एक्यूज्ड है जो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और सेक्शन 164A में विक्टिम है जो रेप एक्यूज्ड की उसका एग्जामिनेशन होगा। इन दोनों में क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट है इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इन केस ऑफ डेथ इज रिलेटेड टू। जो इंक्वायरी होगी मजिस्ट्रेट के द्वारा डेथ के मामलों में, कुछ मामलों में, तो वो किस धारा के तहत होती है? 166 सीआरपीसी, 176 सीआरपीसी या 186 सीआरपीसी। तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 176 सीआरपीसी। 176 सीआरपीसी ये कहती है कि इंक्वायरी बाय मजिस्ट्रेट इन अ केस ऑफ डेथ इन सर्टेन केसेस। नेक्स्ट है द ऑर्डर इशूड बाय द मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी। 144 सीआरपीसी के तहत जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो ऑर्डर जारी करते हैं जिसमें डीएम एसडीएम आते हैं और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें जारी करने की परमिशन देता है, तो वो ओरली होता है। 144 का रिटर्न होता है कि ओरली भी चल जाएगा या रिटर्न भी। तो इसका राइट आंसर है रिटर्न। जो 144 सीआरपीसी से जो आदेश जारी किया जाता है वो हमेशा रिटर्न होता है। नेक्स्ट है अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना। अभियुक्त व्यक्ति है वो सक्षम साक्षी है, यह किस धारा में बताया गया है या किस धारा के अनुसार अभियुक्त सक्षम साक्षी है? धारा 315 सीआरपीसी, धारा 330 सीआरपीसी, धारा 360 सीआरपीसी या धारा 390 सीआरपीसी। तो इसका राइट आंसर है धारा 315 सीआरपीसी। सेक्शन 315 सीआरपीसी कहती है कि अभियुक्त व्यक्ति एक सक्षम साक्षी हो सकता है। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंचार्ज विद कंसेंट ऑफ द कोर्ट विड्रॉ प्रोसिक्यूशन। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है केस का इंचार्ज है वो कोर्ट की परमिशन से, न्यायालय की परमिशन से केस विड्रॉ कर सकता है या किस धारा के तहत कर सकता है? और सीधा सीधा यह क्वेश्चन कई बार बना है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर किसकी कंसेंट से यह केस विड्रॉ कर सकता है, डीएम एसडीएम या कोर्ट की कंसेंट से? तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सीआरपीसी के और इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, अभी टाइम कम है। तो इसका राइट आंसर है सेक्शन 321 सीआरपीसी, पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंचार्ज विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट विड्रॉ प्रोसिक्यूशन। तो इसका राइट आंसर है धारा 321 सीआरपीसी के तहत पब्लिक प्रोसिक्यूटर इंचार्ज है जो केस का कोर्ट की परमिशन से केस विड्रॉ कर सकता है। सो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के महत्वपूर्ण एमसीक्यू के साथ। आईपीसी सीआरपीसी के देख चुके हैं, सो कॉन्स्टिट्यूशन के देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।